प्रकाश जी महाराज की। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। न जायाणम नमो लोए सवसाहुणम एसो पंचणमोकारो सव पावपणा मंगलाणंच संवेसिं परमं वै मंगलम मंगलाणंच परमं वै मंगलम। धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो हम संति जस धम्मे जहाँ दुम सपोफेसो भमरो हविरसम नय पुफम किलमे सोयपि नहीं अपयम एमय सम जेलो ये संति साहुणो विहंगमवपोफेसो दानवते सनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको यो बाहमयि आहगड़े सूर्यन्ते पोफेसो भमराजाः महोगार समबुद्धा जिभवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेण भोचन्ति साहुणो दिव्येमि। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए निंदा चुगली न जिसको सुहाए बुरी संगत की रंग न आए बुरी संगत की रंग न आए। जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटाए दीन दुखियों के दुख को मिटाए और मन से भला सबका चाहे और मन से भला सबका चाहे
नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, प्रभु नाम का लेके सहारा, प्रभु नाम का लेके सहारा, जो उसकी रजा में देखो रजामंद है, जो उसकी रजा में देखो रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसको दुख तो कभी ना सतावे, उसको दुख तो कभी ना सतावे, वो तो मन में परम चैन पावे, वो मन में परम चैन पावे, जिसको वीरा का शरणा पसंद है, जिसको वीरा का शरणा पसंद है, उसे हर पल आनंद है आनंद है, उसे हर पल आनंद है आनंद है। उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके मिटते हैं मन के अंधेरे, उसके आवागमन के फेरे, उसके आवागमन के फेरे, हो जाते सदा के लिए बंद है, हो जाते सदा के लिए बंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मंगल मुकेठा अहिंसा संयमताओ, देवावेतं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमाणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने
क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान हमारे गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी जिनवाणी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरे आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान। मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी बना भगवन तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस एक तेरा होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना। भगवन चत्तारी परमं गाणी दुल्लहाणी जंतुणो। मानु सत्तम सुई सद्दा संजमम्मी वीरियम। इस विषय में प्रवचन चल रहा है। इस जीवात्मा के लिए अनंत अनादिकाल से संसार में भटकती हुई आत्मा के लिए 4 अंगों की प्राप्ति दुर्लभ है। उन 4 दुर्लभ अंगों की चर्चा हम कर रहे थे। सबसे पहला दुर्लभ अंग मनुष्य भव और उसमें मनुष्यता का आना मिलना। और मनुष्यता मनुष्य भव आप और हम सब लोग को प्राप्त हो ही चुका है। अब उसके बाद धर्म श्रवण का सुअवसर प्राप्त हो। सुनने की शक्ति तो हमें मिल चुकी थी। उस सुनने की शक्ति के साथ साथ में जीवन उत्थान के लिए
ये आत्म कल्याण के लिए जिस धर्म श्रवण की जीवन में आवश्यकता होती है, वो धर्म श्रवण का प्राप्त होना ये उससे भी कठिन है। संसार में कितने लोग हैं और उन इतनी बड़ी संख्या में कितने ऐसे लोग हैं जो धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ धर्म श्रवण को करते होंगे या करने का अवसर मिलता होगा। गिने चुने देशों में ही ये सत्य धर्म और सत्संग को जानने का माहौल और वातावरण बना हुआ होता है। उसमें भी वास्तविक धर्म क्या है, सही और गलत क्या है, इसको जानने के लिए जो धर्म श्रद्धा होती है, इसका मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है। अब हम ये कहेंगे ऐसा धर्म श्रवण का अवसर भी आप और हम सब लोगों को मिल चुका है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनेंद्र भगवान के या बीतराग भगवान, उनकी वाणी के सुनने का अवसर हम लोगों को मिला और हम लोग धर्म श्रवण कर रहे हैं। आप और हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं, धर्म श्रवण का वातावरण बना है और जिनवाणी और धर्म सत्संग का ये सुंदर माहौल भी तैयार है और सुनने का अवसर के साथ साथ में हम सुन भी रहे हैं। यहाँ तक तो आप और हम लोगों को मिला है, भले ये बड़ा दुर्लभ था, पर आज हमें पूर्व पुण्य के कारण मिला, तो भले इसका मूल्य हम न समझें, वो हमारी अपनी नादानी है, परंतु हम सबको प्राप्त हो चुका है। और तीसरा जो दुर्लभता है, दुर्लभ अंग है, उसको कहते हैं धर्म श्रद्धा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। धर्म श्रद्धा, और जिसमें हम श्रद्धा के नाम से तो बहुत बार ये शब्द हम दोहराते भी हैं। श्रद्धा क्या है? ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ। उन्होंने मोक्ष को दुर्लभ नहीं बतलाया कि मोक्ष बड़ा दुर्लभ है। उन्होंने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ। जहाँ हमारी श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का जन्म हुआ, मोक्ष के लिए फिर हमें तड़पने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, ये मोक्ष को ले जाने वाला ये क्या है? ऐसा सन्मार्ग है और ऐसा साधन है। श्रद्धा के साथ ही मोक्ष क्या होता है? इस आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बार बार हर जगह पर ज्ञानी पुरुष सिर्फ एक ही चीज हमें संबोधन करते हुए कहते हैं, श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा तो अत्यंत दुर्लभ है। इस श्रद्धा का जीवन में आना बड़ा क्या है, कठिन है। आज आप और हम सब लोग धर्म के प्रति श्रद्धा है, इसलिए धर्म स्थान में है, धर्म श्रवण कर रहे हैं। अब जिस संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ, जो हमें बचपन से संस्कार हमको मिला, हमको लगता है हम जिस मान्यता को मानते हैं वही बिल्कुल सत्य है। ये हर कोई क्या करता है? हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा धर्म संसार में सर्वश्रेष्ठ है और जिसको मैंने माना है, जिसको मैंने जाना है, वही संसार का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। ऐसा विवाद पहले चलता था, इस समय भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता ही रहेगा। और ये हमारी अपनी, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इस तरह की विवाद चलने की संभावना है और चल भी रही है। और आज नहीं, भगवान महावीर के समय में भी इतने धर्म संप्रदाय थे। उस समय भी 363 मत मतांतर थे। ऐसे मत मतांतर जो अपने आप को बिल्कुल परम सत्य और सम्यक ज्ञान को देने वाले, ऐसा उनका एक आग्रह होता था। और बंधु, न जाने कितने लोगों ने महावीर के समय में स्वयं अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर दिया। और ये बड़ी विचित्र बात है हमारे यहाँ। और इस समय भगवान महावीर ने देखा कि माहौल ऐसा बना है, हर व्यक्ति आग्रह करता है और हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही शब्द है, वो ये कहता है कि मैं सही हूं और मैं सही हूं, और सामने वाला
अब आप एक बात सोच लें, मेरा सही होना सामने वाले के गलत होना नहीं होता है। मैं अगर सही हूं तो सामने वाला व्यक्ति गलत है, ये कहना नितांत क्या है। आप जितना जानते हैं, हमने जितना देखा है, हम जितना समझ पा रहे हैं, हम कहें कि मैं सही हूं, ये सही हूं कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाव अच्छे हैं, मेरा मन निर्मल है, मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे भगवान की आत्म साक्षात का एक रास्ता मिला और मैं उसमें रमण रहा हूं, और मैं सही हूं ये कहने का अधिकार तो हर किसी को है। परंतु किसी को ये अधिकार तो किसी ने नहीं दिया कि सामने वाला क्या है। आप क्या जानते हो सामने वाले के बारे में? आज यही तो हो रहा है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय में जाएं, वो यही कहता है मैं सही हूं वो गलत है, मैं सही हूं वो गलत है। ऐसे समय में भगवान महावीर ने बड़ा जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, और महावीर का ऐसा सिद्धांत था, नहीं इससे पहले किसी ने उस पर विचार नहीं किया। अनेकों महापुरुष से, अनेकों बौद्धिक और विद्वानों का आना हुआ, परंतु महावीर ने जो उस समय ये सांप्रदायिक सहिष्णुता के लिए जो सांप्रदायिक भेद था, जो आग्रह वृत्ति बनी हुई थी, उस समय महावीर ने सिद्धांत लाया अनेकांतवाद सिद्धांत, शादवाद का सिद्धांत। और अनेकांतवाद सिद्धांत मतलब जहां जिस व्यक्ति ने समझा वहां पर द्वंद्व समाप्त हो गया। चाहे वो धार्मिक द्वंद्व हो, चाहे परिवार का हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, द्वंद्व का मूल कारण होता है आग्रह। आज हम क्यों लड़ते हैं? कहते हैं मेरे गुरु क्या है, संसार में श्रेष्ठ है, और आवश्यकता क्या है? तुम्हारे गुरु होंगे श्रेष्ठ, लड़ने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा ठीक है, आप जिसके जो सत्य है, सत्य की विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। जहां सत्य है वो सत्य है, उसके लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। इसलिए भगवान महावीर ने उस समय पर एक घोषणा की जिसको कहते हैं अनेकांतवाद। किसका सिद्धांत है? हमारे महावीर का, जिसके हम अनुयायी हैं। आज बंधु जरा झांक करके देखें, हमको तो ऐसा लगता है जितने जैनियों में एकांतवादिता है कहीं भी नहीं। छोटे सा छोटा संप्रदाय, 10, 20, 50 साधुओं का एक संप्रदाय बनता है, तब सिर्फ वो यही कहता है कि मैं ही सही हूं, सामने वाला गलत। अरे कहां महावीर की उस विराट दृष्टि को मानने वाले हम अनुयायी, और आज हम ये आग्रह करते फिर रहे हैं सिर्फ मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। और ये कहना बिल्कुल नितांत रूप में गलत है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके आसपास के अंदर दोनों तरफ खिड़कियां हैं, और खिड़कियां हैं, चाहे हमारे कमरे में से खिड़की की जो बाहर खाली स्थान जो दिखाई देता है, उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। आकाश है ना वो जो खालीपन हमको दिखाई दे रहा है, खिड़की से बाहर जो खालीपन हमको नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। किसी ने आपसे पूछा जो खिड़की से तुझे बाहर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो आप सिर्फ यही कहेंगे ये आकाश है। जब हम ये कहते हैं ये आकाश है, वहां पर हम बिल्कुल गलत नहीं हैं, हम बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने देखा और हमने खिड़की से में से जितनी जगह हमको खालीपन बाहर दिखाई दिया वो हमने बोल दिया कि ये आकाश है। यहां तक तो सही है। जब मेरी भाषा बदल जाती है, मेरी भाषा क्या होती है? मैं कहता हूं सिर्फ यही आकाश है, वो हमें 100% गलत हो गया। अभी मैं कह रहा था ये आकाश है तो मैं 100% सही था, या आंशिक रूप में नहीं, भले आकाश आंशिक रूप में था, परंतु मैं क्या कह रहा था? ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये आकाश है। तो मैंने 100% मैंने सत्य बोला, उसमें मिथ्या का कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। जब मैं ये बोलता हूं, मेरी भाषा में ये प्रयोग आता है ये ही आकाश है, तो भगवान कहते हैं 100% तुम क्या हो गए? भाई ये भी आकाश है, तो ये भी तो आकाश है, तुम्हें इतना दिखाई दिया वो आकाश है। इसी तरह से जितना हम समझ पाए हैं, जितना मैं जानता हूं, उतना मैंने कहा कि मैं सही हूं, यहां तक आपको कहने का अधिकार है। परंतु आप ये कहें मैं सही हूं तो सामने वाला व्यक्ति गलत है, ये कहना बिल्कुल क्या है? गलत होता है। इसलिए भगवान ने ऐसे समय में हमें क्या किया? धर्म को समझने के लिए शायद का मतलब शायद का मतलब मैं भी शायद
गलत हो सकता हूं तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो सकता है, शायद सही हो सकता है। तो हर जगह पर महावीर ने इतना अच्छा सिद्धांत दिया, पर आज हम लोग क्या हो गए, उस मूल चीज को ना समझ पाए। हमने क्या कर दिया, चर्चा चल रही थी ना, दो तरह के धर्म और श्रद्धा दो प्रकार की होती है। एक होती है सम्यक श्रद्धा और दूसरी होती है मान्यता की श्रद्धा। और हम मान्यता का जीवन जी रहे हैं। अनादि अनंत काल से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मान्यता की श्रद्धा में जब विश्वास करते हैं और हमने जो माना है वो सही है, जो मैं मानता हूं वो सही है, ऐसा आग्रह मैंने किया है। और एक मान्यताओं का धर्म होता है, मान्यताओं की श्रद्धा होती है, एक अनुभूति की श्रद्धा होती है। और ऐसी जो मान्यता है उसको भगवान ने कहा मिथ्या। मिथ्या का मतलब असत्य। और बंधुओं, जहां मान्यता है वो सही नहीं है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं, हम भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत ही है क्या? ऐसा है क्या, जो हमने माना है क्या वो गलत ही होता है? हाँ, हमने जो माना है वो गलत है, तो सही क्या है? मतलब एक तो होती है माना हुआ और दूसरा होता है जाना हुआ। एक मैंने क्या किया, माना, और एक मैंने जाना। मानते किसको है और जानते किसको है? मानते उसको है जो हमने सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, वो मेरा जानना हुआ। और मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और वो मेरा जानना हो गया। जानने में और मानने में जानने में और मानने में इसलिए फर्क होता है। मैंने उसको मान लिया, मानना वो, जानना वो होता है जो मैंने क्या किया, स्वयं अनुभूति कर लिया। शास्त्रों को मैंने पढ़ा और वहां पे जो भी चीजें लिखी गई है, गुरु की वाणी से मैंने बातों को सुना और उन चीज को मैंने अपने अनुभूति से फिर क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया, उतारने की कोशिश की। क्या ये बात सही या नहीं, स्वयं में अनुभूति कर लूं। ध्यान के बारे में तो हम सुनते रहते हैं। ध्यान क्या होता है, कैसे होता है? ध्यान का मतलब एकाग्रचित होना होता है, आंखें बंद होती हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जैसे एकदम शांत रूप में हम लोग क्या करें, मन वचन काया को स्थिर करके एक ही जगह पर हमने अपने मन को स्थिर कर दिया, वो हमारा ध्यान है। ये बंधु सुनना अलग बात है, कहना अलग बात है, जानना अलग बात है, परंतु जानने का मतलब होता, मानना अलग बात है, जानना होता है हमने स्वयं ध्यान को कर लिया। जब हमने ध्यान को करना प्रारंभ किया और हम ध्यान करते हैं, उसके अंदर अनेकों बाधाएं आती हैं। ध्यान के अंदर कौन कौन सी अनुभूति मुझे हो रही है, और जहां पर मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे परिचय की अनुभूति हुई, यहाँ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही, यहाँ मेरे को समस्या दिख रही है, ये सारी चीजें मैं जब प्रयोग करता हूं तो मुझे क्या होता है, ज्ञान होता है। और हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति को बहुत जल्दी ध्यान सदता है तो कोई व्यक्ति क्या है बंधु, ध्यान करने लगा और बंधु ऐसा उसका मन स्थिर हो जाता है कि वह आराम से साधना के मार्ग पर आगे जा सकता है। इसलिए बंधु, जीवन में दो तरह की श्रद्धाएं हैं, एक सम्यक श्रद्धा और एक मान्यता की। अब मैंने कहा जो मान्यता है, मान्यता क्या है, कभी सोचा बंधु? मान्यता वो है हमने माना है। क्या माना है? हमने ये माना है ये मेरा जो देह है, मेरा जो शरीर है, मैं हूं। ये हमने क्या हुआ है, माना है। अब हम सब ने माना है नहीं, ये शरीर किसका है, मेरा है, और शरीर ही मैं हूं, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। परंतु मान्यताएं कब मिटेंगी, कब टूटेंगी मान्यता? जब व्यक्ति मर जाएगा तब क्या हो गया, मान्यता मिट गई। और आप जान के वो हो जाए या फिर आपकी अज्ञानता के कारण ही वो कारण टूट जाए, लेकिन टूटेगा जरूर। इसलिए हमने माना था, हमने ये शरीर को अपना माना था और शरीर को मैंने अपना जाना, परंतु शरीर क्या है, अपना नहीं है। इस शरीर से पहले भी मैं था। ये थोड़ा सा क्या करना, चिंतन का विषय है। इस शरीर से पूर्व में भी मैं था और शरीर के मिटने के बाद भी रहूंगा। शरीर क्या है, मिट्टी है। शरीर ने क्या करना है, सड़ना है, गलना है, शरीर ने मिटना है, और शरीर बनता है और शरीर मिटता है। तो बंधु, जहां मिटना और बनना दोनों होता है वो क्या है, देह है। परंतु बंधु, हम तो परम विशुद्ध सच्चिदानंद रूप परमात्मा चेतन है। हम क्या है, हम, मैं देह नहीं हूं। हमको ये विश्वास होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं परम विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। ये विश्वास कब होगा, जब बंधु सम्यक ज्ञान होगा। बहुत दूर है,
ऊपर ऊपर की परतें क्या होती है, उसको धर्म मान लेना बड़ा आसान है। हमने तो क्या कर रखा है, मान रखा है। जरा ऊपर ऊपर की परतें हमारी है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा धर्म को समझने के लिए। जो जिन वाणी हमारा मतलब सम्यक धर्म जो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जिसकी सम्यक्त्व की बात प्रभु महावीर कहते हैं, उसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर ऊपर की परतें नहीं, हमको तो गहराई में पहुंचना होगा। जब गहराई में पहुंचते हैं तब बंधु हम स्वयं को देखना प्रारंभ करेंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही तो है, हमको सिर्फ इतना बोध हो जाए कि मैं जो हूं वो मैं शरीर। कभी ऐसा अनुभव हुआ? कोशिश ही नहीं की हमने। बंधु इतना देर हो चुका होता है। आज हमने क्या सोचा है, कोई भी अच्छी चीजों के लिए भविष्य में रख दिया। अभी भी हमारी उम्र हो चुकी है, हम कहाँ पहुंचे हैं, जीवन के कौन से पड़ाव में अब हम इस समय इस वक्त तक खड़े हैं, तो भी बोध नहीं है। पता नहीं हमने क्या सोचा। हम तो सोचते भविष्य में, भविष्य में, भविष्य में। अभी चर्चा चल रही थी ना 2-4 दिन पहले भी, वाचनाचार्य हम बार बार हम लोग समझाते हैं, हमारा श्रावक का मनोरथ कितने हैं? 3 है। और 3 मनोरथ बड़े सामान्य है, ये बड़े सामान्य शब्द है, बार बार इसका प्रयोग होता है। फिर आप सोचना, पहला मनोरथ क्या है? आरंभ परिग्रह के प्रति आसक्ति कम करना है। ये करना नहीं है, ये ध्यान से सोचना, आपको इसमें करना नहीं है। आरंभ परिग्रह के त्याग करने का नहीं। भगवान क्या कहते हैं? आसक्ति को तोड़ो। जो तुम्हारा परिवार के प्रति, धन के प्रति, जो उसके परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, उसको क्या करना है? तोड़ना है। और दूसरा क्या है? जो आरंभ और परिग्रह है उसको मुझे छोड़ना है। छोड़ने का भाव आना है मन में। अब पहले में आसक्ति कम करना है, आसक्ति को तोड़ना है। दूसरे में आसक्ति को तोड़कर मैं पंचा महाव्रत धारण करूं, ऐसा क्या है? चिंतन आना है। ये दूसरा हो गया। इसमें भगवान ने करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए, और उत्कृष्ट भावना हो, और मन से भाव ये आना चाहिए कि मुझे वो अवसर प्राप्त हो। तीसरा क्या है? समाधि मरण। तीसरा क्या है? अब आप चिंतन करना, हम सब लोगों को समाधि मरण की हार्दिक इच्छा होती है, नहीं है? कितना गलत हम लोग चाल चलते हैं। हमको ये नहीं, पहला मनोरथ नहीं चाहिए, दूसरा मनोरथ नहीं चाहिए, तीसरे मनोरथ में जाना चाहते हैं हर व्यक्ति। अरे पहली क्लास में क्या सीखोगे, तब तो तुम क्या करोगे, आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। नहीं, हमेशा जो पहला चोट है वो बड़ा तकलीफ देता है। पहला चोट आसान नहीं होता। बंदा आरंभ परिग्रह के प्रति ममता टूटेगी, और पंचमहाव्रत धारण की उत्कृष्ट भावना मन के अंदर आएगी, तभी जाके तीसरा मनोरथ मिलेगा। 2 मनोरथ को भाना है, तीसरे मनोरथ को पाना है। और तीसरा मनोरथ चाहने से नहीं आने वाला। ये देखो, 2 मनोरथ को तो सिर्फ चाहना था, हमने नहीं चाहा, और तीसरे मनोरथ को सिर्फ पाना नहीं है, उसके लिए चाहना है, तो जरूर क्या करेगा, हमको वो मिल सकता है। इसलिए बंधु आज जन्मों जन्मों से हमने क्या किया, बंधु संसार के अंदर जन्म लेते रहे, मरते रहे। हमने आज इस गति में चले गए, फिर दूसरी गति में चले गए। जन्म और मरण की श्रृंखला चल रही है तब से लेके आज तक। तो कारण क्या है इसका? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि हमने देह को अपना माना है। क्या माना? आत्मा को नहीं, देह को अपना माना। और बंधु देह के अंदर आने वाली घटनाएं, उसको हमने क्या किया, सुख दुख का अनुभव किया। और देह में जो घटना घटती, देह क्या करता है? जन्म लेता है और मरता है। यही घटना है ना। जन्म और मरण की जो श्रृंखला है वो क्या है बंधु? ये संसार को बढ़ाती है। और ये देह के साथ घटने वाली जन्म भी देह का होता है और मरण भी देह का होता है। सुख भी देह में आता है और दुख का अनुभव भी देह ही क्या करती है? सुख दुख का अनुभव होना, लाभ और हानि का अनुभव होना, जन्म और मरण का होना, ये सारा का सारा शरीर का धर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। परंतु जहाँ बंधु इसी शरीर के साथ हमारी आत्मा क्या है, और बंधु जहाँ हमने शरीर के धर्म को छोड़ दिया, ये मिथ्या है और बंधु मान्यता है। शरीर को जो मैंने अपना माना है, और बंधु इस शरीर को मैंने क्या किया? छोड़ा। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया?
सम्यक ज्ञान के रूप में। सम्यक ज्ञान का अर्थ इतना ही तो है, कहा ये बोध हो जाए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप परम शुद्ध क्या हो, विशुद्ध चेतन आत्मा हो, ऐसा होगा तो सम्यक ज्ञान क्या करेगा, आएगा। तभी कहा है सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते। सम्यक संयम सम्यक दर सम्यक होवे ज्ञान, उसी को। मैंने सोचा जब आत्मा पुद्गल चेतन इसकी बात चलती है तो लोगों को इतनी रुचि नहीं रहती, हमने उधर जानना ही नहीं है, रुचि नहीं रहती। हमने सोचा आपको भी शायद रुचि नहीं है, और रुचि नहीं आ रही है तो चलो भजन क्या कर दो, ये मनोरंजन है। भजन वजन क्या है, ये मनोरंजन है कि चला संगीत गाओगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा तो भी कहोगे बड़ा आनंद आया। कहते ही हो महाराज बड़ा अच्छा गाते हैं और बहुत बढ़िया भजन गाया। पूछा कौन सा था, ये तो पता नहीं पर भजन बहुत अच्छा था। ये हमारी आदत ये है कि हमने भजन के भाव को तो नहीं समझना है, परंतु हमने सुना और थोड़ा मनोरंजन सा क्या हो गया कि महाराज बोल रहे थे, आवाज भी बड़ी अच्छी थी और लय भी बढ़िया थी तो मजा आ रहा था, यहाँ तक बोलते। अब भाषण के प्रवचन में आया तो मैं सोचा आप थोड़ा जाग जाओगे, पर आप लोग फिर भी क्या हो गए, नहीं जागे। मुझे लग रहा कि आप लोग की संख्या इतनी कम भी नहीं थी, नहीं तो तुरंत अगर आपने ध्यान से प्रवचन सुना हुआ होता तो चलो दो चार लाइनें गुनगुना के मिल रही है और वो प्रवचन को ही क्या कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा समझाने के लिए भजन के कुछ बोल आ रहे हैं, आप लोग गाते। लेकिन आपने क्या किया, हमको न सम्यक ज्ञान चाहिए ना, हमको तो ज्ञान सामान्य जानकारियां जो हम लोग हमारे पास जानकारी है और आप लोग कहते भी हैं। हम लोग की मान्यता क्या है, सामान्य सी जो जानकारियां होती हैं, अगर मैं यहाँ पर आपके समक्ष संस्कृत में, प्राकृत में, अंग्रेजी में भाषण झाड़ दूं तो क्या लगेगा आपको? आप जाके सब जैन नगरी में बोलोगे महाराज बड़े विद्वान हैं। क्या बोला था? नहीं बोला था संस्कृत में, समझ में तो नहीं आया। अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी थी। बताओ, ये है कि हमने हाँ बहुत अच्छा था ये था, और हम लोगों को ये मान लिया और इस तरह से बोला जाए तो बड़ा क्या है, वो विद्वान है। शब्दों का संग्रह विद्वत्ता हो सकती है, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा जे एगम जानाई से सबम जानाई, जिसने एक को जान लिया, जिसने परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसने तो संसार को क्या कर लिया। सबको जानने की जरूरत नहीं है, सबको जानने की चेष्टा करोगे तो बंधु असफल रहेंगे हम। जब हम स्वयं एक आत्मा को जानेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए कहा है सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को। चाँद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। तो बंधु, धर्म का अर्थ सिर्फ इतना ही है, जिस धर्म श्रवण की और धर्म श्रद्धा की बात परमात्मा फरमाते हैं। धर्म का बस इतना ही अवधारणा है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, मान्यता क्या हो जाए, खंडित हो जाए, जो हमने सिर्फ माना हुआ है। और मान्यताएं जब टूटती हैं तो बंधु वहां से क्या मिलता है, जानने की चीज निकलती है। जो हमने अनुभव किया है, जो जाना है, वो चीजें प्रकट होती हैं। और धर्म हमें क्या देता है? कुछ दिया आज तक धर्म ने हमें? धर्म हमें कुछ भी नहीं दे सकता। धर्म तो हमसे क्या करता है, लेता है।
देता नहीं है, धर्म हमसे लेता है। हमारी अनादिकाल की जो अज्ञानता है वो धर्म ले लेता, छीनता है। हमारे अनादिकाल की मिथ्यात्व को धर्म क्या करता है, हमसे तोड़ता है, हमसे छीनता है। अज्ञानता और मिथ्यात्व को छीनकर विशुद्ध रूप में स्वयं का परिचय करवाता है धर्म। बंधु उसी का नाम तो क्या है, धर्म होता है। और ऐसी धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है वो बड़ा ही कठिन है। तो भगवान ने धर्म को कठिन इसलिए कहा है। और इस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आत्मा को अगर हम जानने का प्रयत्न करेंगे तब हमारी शुद्ध आत्मा क्या होगी, आत्मा का कल्याण होगा। इतना कहते हुए मिलता है की वाणी से मिलता धर्म है लगता प्यारा प्यारा धर्म है, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जा वाणी से मिलता है। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर जीवन नहीं आके रखवाले, जीवन जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है मिल आप सब लोगों को विदिती है आराध्य गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और अस्पताल में कल भी हम जाके देख के आए। वैसे तो अस्पताल की स्थिति, स्वस्थ आदमी भी अगर अस्पताल में जाए तो बीमार हो जाता है और हमारा कोई दूसरा उपाय भी नहीं होता। तो हम तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव को अस्पताल से जल्द शीघ्र छुट्टी मिले और अपने जो संभाव की अवस्था है उस स्थानक से शुद्ध पवित्र और ऐसा दूसरा स्थान हो नहीं सकता। तो आप और हम सब लोगों ने सिर्फ एक ही प्रार्थना करना है। वैसे तो आप लोग रात दिन प्रार्थना कर ही रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं समाधि में रात को, और आप इस तरह की जो जाप की श्रृंखला तो चल ही रही है। तो भी आज फिर भी हम लोग आज के तपस्या के अनुमोदना के साथ साथ में आराध्य गुरुदेव की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आज आप और हम सब लोग 27 बार महामंत्र नौकार का जाप करेंगे। उस समय सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे, आराध्य गुरुदेव शीघ्र स्थानक में पधारें और इस स्थानक में आराध्य गुरुदेव का आप और हम सब लोगों को दर्शन मिले, क्योंकि वहाँ सब लोगों को जाने की सुविधा होती भी नहीं है और देने में वो समाज को भी वहाँ भी उसकी भी मजबूरी है, तो वहाँ जाना इतना उचित नहीं होता। तो हम चाहते हैं शीघ्र गुरुदेव का सानिध्य हमको मिले, दर्शन का लाभ मिले और शीघ्र आराध्य गुरुदेव स्थानक में लौटें। इस भावना को लेते हुए सब लोग सामूहिक रूप में नौकार मंत्र का 27 बार हम क्या करेंगे, सामूहिक जाप करेंगे। सामूहिक रूप में हम लोग सब जाप में भाग लेंगे। बोल पंच परमेष्टि भगवान नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो हरिहंताणम नमो
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणञ्च सव्येसीं पडमं वै मङ्गलं मंगलाणञ्च सव्येसीं पडमं वै मङ्गलं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी। तो आराध्य गुरुदेव का स्वास्थ्य लाभ शीघ्र हो, ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने सामूहिक रूप में महामंत्र नवकार का जाप किया। इसी तरह से आज हमारे सौरभ जी जैन जिनकी तपस्या की पचखावनी और आज उनका पारना है, और इस पारना में थोड़ा ढंग बदल गया। तो आज उनका पारना है। 31 आम्बिल के बाद आज उन्होंने उपवास के साथ पारना किया है। लोग खा के करते हैं, इन्होंने आम्बिल को तोड़ा है तो उपवास के साथ, तो आम्बिल का आज पारना हो गया, तो उपवास के साथ आज उनका पारना है। तो चातुर्मास के अंत तक बंधु इतने लंबे समय तक लगातार तपस्याएं जैन नगर में होती रही, और आज भी अंतिम समय अंतिम पड़ाव में भी ये तपस्या हुई है। उसका पचखावनी और उसका सम्मान का कार्यक्रम होगा, और वाचनाचार्य भगवान का पदार्पण हुआ, क्योंकि आज लंबा विहार करके आराध्य गुरुदेव के चरणों में जाकर स्वास्थ्य लाभ देखती हुई वाचनाचार्य भगवान का आप और हम सब लोग के बीच में आगमन हुआ है। और वाचनाचार्य भगवान तपस्या की अनुमोदना का आगे के कार्यक्रम को विधि को संपन्न करेंगे। बोले शरण भगवान महावीर स्वामी की। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरता ओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। आराध्य गुरुदेव का स्वास्थ्य लाभ चल रहा है, और थोड़ा केस तो कंप्लीट ऐसा थोड़ी तकलीफ का ही है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो।
और आज हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब, तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान हैं। संघ के हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, उप प्रधान, सभी सदस्यगण लगातार पूरी तरह डॉक्टरों के संपर्क में हैं और पूरी तरह प्रयत्न चल रहा है जल्दी से जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पधारें। अभी वहाँ हम जा कर के आए हैं और इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और आशा है जल्दी से जल्दी आराध्य गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। आज जो है मासखमणी की पचखामणी का कार्यक्रम है। सौरभ जी जैन ने मासखमणी की आराधना की और इस आइमिल की तपस्या के आराधना में बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समर्पित किया। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। उनके पिताश्री, उनके परिवारजन, उन सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आज 31 आइमिल के बाद आज उनका उपवास है। 32वां जो आज दिन तपस्या का उनका हो जाता है, तो 31 आइमिल के बाद आज के उपवास की पचखामणी उनको प्रदान कर रहे हैं। खड़े होकर के पचखामणी अंगीकार कर लें। चैता भारम मासम चकवट्टी महजियो संति संति करे लोए पत्तु गई मणोत्तरम। ये 31 आइमिल के उपरांत तीवियार उपवास का प्रत्याख्यान एकांतर 31 आइमिल के उपरांत तीवियार उपवास का प्रत्याख्यान उनको पचखामणी के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज के तीवियार उपवास का पचखान आसनम खाइम सामण थवगणम सहसागारणम महत्तागणम सब समय बत्तगण त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करके संघ की शान बढ़ाने वालों को, मासखमण की तपस्या करने वाले सौरभ जी जैन को, उनके सभी परिवारजनों को। हाँ, आपने मासखमणी की तपस्या करके संघ को 4 चांद लगाया है और ये चातुर्मास के आखिर तक ये तपस्या की लड़ी किसी न किसी रूप में चलती रही है। 5 महीने का चतुर्मास अब 2-3 दिन के अंदर परिपूर्ण हो रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। अब जो आज के एकासना वियासने का किसी का पचखान हो तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों की मंदारण के अनुसार एकासने वियासने का पचखान तस्वंते पड़ी नाम करी त्याग बोसरे। आज के उपवास का पचखान अगर किसी का उपवास हो, अब जो संघ की तरफ से सूचनाएं और आज का थोड़ा सा कार्यक्रम है और थोड़ी देर आप लोग बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सुनो थोड़ा सा घुमा दो, कुर्सी यहाँ पर।
थोड़ा पीछे, थोड़ा सा इसे हाँ इसको थोड़ा पीछे कर दो, इसको पीछे ओह चलो तो आशीर्वाद मंत्री थोड़ा सा पीछे करके घुमा दो। आ रही आने दो। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाओ। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आप अरे 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 ठीक कर दो। हर्ष 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 बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। थोड़ा है ठीक है कल से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ये तपस्या का अभिनंदन संघ की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, महिला संस्थाओं की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुआ। तपस्वी जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। इनकी भावना इसी तरह धर्म ध्यान की, तपस्या की हमेशा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब प्रकार का आनंद मंगल कारोबार की अनुकूलता रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और ये जो तपस्या की श्रृंखला चल रही है, जाप की श्रृंखला चल रही है, और इतना आय मिल करके आपने उपवास की तपस्या की है, हमारी ऐसी भावना है जब तक गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ लेकर के यहाँ तक नहीं आते
तब तक उपवास या आयमिल कम से कम 5-5 हर दिन होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। वैसे तो हमारे संतों के लगातार रहते ही हैं। हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब लगातार जो एकांतर तपस्या करते हैं, महीने के 15 दिन हो जाते हैं। अभिषेक मुनि जी महाराज साहब उनके भी जो है महीने के 15 दिन उपवास रहते हैं। हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब ने तो अभी मासकमण की तपस्या का पारण किया ही है। हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब एक दिन छोड़ करके आप भी उपवास कर लेते हैं, एकासना कर लेते हैं। और प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब हर 15 दिन में 8 उपवास उनके हो जाते हैं। ऐसे जो है हमारे परिवार के अंदर तपस्या चल रही है। लगातार हर महीने सभी संतों के मिलाकर के 55-60 उपवास हमारे बराबर क्या करते हैं, हो जाते हैं। तो हमारी भावना है श्रावक श्राविकाओं की तरफ से, जब तक गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके नहीं आते तब तक के लिए आयमिल और उपवास, अगर जिनको आयमिल की अनुकूलता हो आयमिल करें, बहुत अच्छा है। आयमिल करके जाप करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। ये कोई घर घर जाकर के लिखाने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों ने अपनी श्रद्धा से, अपनी सद्भावना से नाम लिखवा देना है। हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब को नाम लिखवा दें, और जिससे कि लगातार ये पचखान करवाया जा सके। और क्योंकि आराध्य गुरुदेव कल तक काफ़ी ठीक था, शाम को उनको बुखार वगैरह हो गया, और जो उनके थोड़ा ब्लड प्रेशर के अंदर ऊपर नीचे चल रहा है। अभी कोशिश तो पूरी है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, लेकिन समय का कुछ पता नहीं लगता। हम सबकी बड़ी भावना है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके गुरुदेव थानक के अंदर पधारें। तब तक कम से कम जैन नगर में 5-5 आयमिल या उपवास जरूर होना चाहिए। और आयमिल और उपवास करने वाले लोग जरूर जो है उनके नाम से उनके स्वास्थ्य के लिए जाप करें। और दोपहर का जाप 11:30 से 12:30 बजे तक, और शाम का 8:30 से 9:30 बजे तक का बहुत अच्छा जाप चल रहा है। और ज़्यादा काफ़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए संघ की तरफ से जितना भी प्रयत्न हो सकता है बराबर किया जा रहा है। प्रभु कृपा से, दादा गुरुदेवों की कृपा से आराध्य गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके यहाँ पर पधारें, ऐसी प्रार्थना हम लोगों ने प्रार्थना जाप और साथ साथ में तपस्या के माध्यम से करना है। जब तक गुरुदेव नहीं पधारते तब तक ले लगातार श्रृंखला चलती रहे, ऐसी हमारी हार्दिक भावना है। तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के नाम आज के आप लिखवा दें, और कल के नाम फिर जो है लिखते चले जाएंगे। जिनकी भी भावना हो तो जरूर अपना नाम लिखवा दें। अब संघ की तरफ से सूचनाएं। श्रीजदारि मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम,
केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारिलुगुत्तम अरिहंतालुगुत्तम सिद्धालुगुत्तम साहुलुगुत्तम केवली पुनतो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल